हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार स्पेशल बिहार जीके का समग्र अध्ययन देखेंगे। इस सेशन में बिहार से संबंधित बनने वाली सभी प्रश्न होंगे। यह सेशन सभी एग्जाम्स के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 345 किलोमीटर। यही अगर पूछे पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 483 किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है 2.86%। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ चलिए अच्छे से देखते हैं, मैप में बिहार के भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। यही अगर पूछे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो इसकी हो जाएगी 483 किलोमीटर। बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है, जबकि दक्षिण में क्या है, तो झारखंड राज्य स्थित है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पश्चिमी चंपारण। इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार का परिचय देखेंगे। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो 22 मार्च को हम और कौन सा दिन मनाते हैं? तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? गंगा नदी के तट पे स्थित पटना शहर है। इसकी स्थापना उदयीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयीन के द्वारा। इसे भी ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय पटना। उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय है पटना, यानी हाई कोर्ट पटना में है। इसके स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा। बिहार की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? तो प्रथम राजकीय भाषा हो जाएगी हिंदी। यही अगर पूछे कि द्वितीय राजकीय भाषा, तो यह हो जाएगी उर्दू। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय पशु। बिहार की राजकीय पशु हो जाएगी बैल हो जाएगा। और यही अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो बाघ हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राजकीय पुष्प क्या है बिहार का? तो गेंदा फूल। और यही अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल। नेक्स्ट, राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? यह पीपल का वृक्ष है। नेक्स्ट, राजकीय चिन्ह क्या है? यहाँ क्या पूछा था? राजकीय वृक्ष पूछा था। सॉरी, यहाँ राजकीय वृक्ष पूछा गया है, जो कि पीपल है। और अगर राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। और राजकीय मछली हो जाएगा मांगुर। नेक्स्ट, राज्य का महापर्व। राज्य का महापर्व क्या हो जाएगा? तो राज्य का महापर्व होता है छठ पूजा। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और महानगर की संख्या 1 है, जो कि पटना शहर है। नेक्स्ट, पटना का स्थापना किसने किया था? मैंने भी बताया था। अच्छा, पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने बदला? तो पाटलिपुत्र से पटना नाम रखा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इसे भी ध्यान रखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या। बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल की प्रवृत्ति कैसी है? तो बिहार विधानमंडल की प्रवृत्ति द्विसदनात्मक है। कैसी है? द्विसदनात्मक है। एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यह कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 75। बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या निर्धारित कैसे की जाती है? तो कुल विधानसभा के सदस्यों के 1/3। कुल विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम हो सकती है और न्यूनतम 40 हो सकती है। 40 से कम विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है। अगर यही पूछे कि लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 81 में है। जबकि राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है और संसद की चर्चा 79 में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। नेक्स्ट,
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। यहाँ क्या पूछा गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जा रही है, तो इसमें सदस्य आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है, तो यह तीसरा स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, तो यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे बिहार है। यही अगर पूछे कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान, तो प्रथम स्थान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल है 6493 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत, बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है, तो यह हो जाएगा 7.1%। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर यही पूछे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कैमूर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। नेक्स्ट, सबसे अधिक वन प्रतिशत, अभी मैंने बताया था सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, तो कैमूर हो जाएगा। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा। नेक्स्ट, 31 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जा रही है, तो एससी वाली आबादी कौन सी हो जाएगी, तो यह गया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य गीत, बिहार का राज्य गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठकार तुझको सत सत वंदन बिहार, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे हमेशा याद रखें। बिहार के हर एक जॉब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनते हैं। बिहार का राज्य प्रार्थना क्या है, तो बिहार की राज्य प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। नेक्स्ट, लोक नृत्य, बिहार के कुछ लोक नृत्य हैं जिससे हम हर एग्जाम में एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। बिहार के किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न इससे आ ही जाते हैं। कठ घोड़वा, छऊ, लौंडा नृत्य, धोबिया, झिंझिया, झरनी, कर्मा या डोमचक, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है छऊ, कर्मा, डोमचक और लौंडा नृत्य। ये एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अब हम बिहार की साक्षरता के बारे में देखते हैं। साक्षरता से बनने वाली सभी प्रश्नों को देखेंगे। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80%। नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 71.20%। महिला साक्षरता दर 51.5%। नेक्स्ट, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर, तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर हो जाएगा 43.9%। ये सभी आंकड़े जनगणना 2011 के पर आधारित है। बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है, तो बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना हो जाएगा 56.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। और यही अगर पूछे कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया। और अगर पूर्णिया ऑप्शन में न मिले तो कटिहार होगा। नेक्स्ट, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर यहां पूछा गया तो यह हो जाएगा सहरसा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम कहां था, तो पूर्णिया। नेक्स्ट, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में सबसे अंतिम है यानी 28वां है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले पे कौन है, तो सबसे पहले पे केरल है। नेक्स्ट, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर 65%। अगर मुंगेर ऑप्शन में न रहे तो रोहतास होगा। ज्यादातर एग्जाम में भी पूछा जाता है, रोहतास ही देता है, मुंगेर ऑप्शन में नहीं देता है, तो रोहतास को भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास 82.88%। नेक्स्ट, अब हम बिहार के लिंगानुपात से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। कितना है, 918। जबकि अगर पूरे भारत का पूछे तो कितना हो जाएगा 943। इसे भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज, जिसकी लिंगानुपात है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। इसे याद रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा किशनगंज 971, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा वैशाली 904। जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना। ये एक्यूरेट नंबर आप याद रखेंगे, क्योंकि अब एक्यूरेट नंबर पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो यहां हो जाएगा 25,14,590। नेक्स्ट, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर, शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो किशनगंज। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जा रही है। न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। और सबसे अधिकतम कहां हो जाएगा? तो गया, मैंने भी बताया था। नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितनी है? इसे एक्यूरेट याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब एक्यूरेट नंबर पूछा जा रहा है। 10,38,04,637। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा। नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार भारत में नंबर 1 पे है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से सिर्फ अगर पूछे तो तीसरे स्थान पे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा कैमूर, तथा अधिकतम 1% वाला जिला, अधिकतम 1% वाला जिला भी कैमूर ही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। नेक्स्ट, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र। यह कहाँ है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना उदयन ने 5वीं शताब्दी में की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? मैंने इसे बताया था, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगर ऑप्शन में निरंजना नदी न रहे तो वहां क्या मिलेगा? फल्गु नदी मिलेगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो गौतम बुद्ध किस कुल से थे? यह शाक्य कुल से थे, शाक्य कुल। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो बिहार का पहला जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो वो भी पश्चिमी चंपारण, जिसकी क्षेत्रफल कितना है? 5,226 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय नदी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय नदी हो जाएगा गंगा, कोसी, सोन, गंडक। कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है भारत में 12वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला स्थान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? तो वैदिक काल में बिहार का नाम था प्राच्य, यानी पूर्वी प्रदेश, इसे भी ध्यान रखेंगे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है? तो बिहार में अकबरी मस्जिद मनेर में है। नेक्स्ट, बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में नेपाली मंदिर हाजीपुर में स्थित है, पटना के पास हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के सीतामढ़ी में शुरू हुआ है। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? तो चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के दरभंगा में है। नेक्स्ट, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है।
अगर इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको इस क्लास की पीडीएफ दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? तो बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र जीतने वाले व्यक्ति थे रणधीर वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया मुंगेर में हुआ था, सिमरिया मुंगेर में। उर्दू को बिहार राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो उर्दू को बिहार राज्य का दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था नूरुल अनवार। नूरुल अनवार, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट, किस पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थित थी? तो पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में, बिहार के वैशाली में। नेक्स्ट, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है ऋग्वेद के ग्रंथ में। और नेक्स्ट, अच्छा, ऋग्वेद ग्रंथ, वेद कितने हैं? तो वेद कुल 4 हैं, जबकि वेदांग अगर पूछे तो वेदांग 6 हो जाएंगे और 4 वेद में सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है हाजीपुर शहर को। नेक्स्ट, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो मेगास्थनीज राजदूत रहता था, यह रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह कौन था मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था अजात शत्रु के काल में, राजगृह में। कहाँ कराया गया था? राजगृह में। नेक्स्ट, और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और तृतीय हुआ था कहाँ? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछ दे कि पांचवी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो उसे भी याद रखेंगे, उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट, किसने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना किया गया था धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का स्थान हो जाएगा तीसरा। पहले पे है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, इसे भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान नंबर 1 है, फर्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्ति हुई? तो यह पावापुरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? पावापुरी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता है? इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था।
बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता तक हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर से आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? तो बिहार के आर्यभट्ट कहां से थे? तो बिहार के पाटलिपुत्रा से थे। नेक्स्ट, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो भारत का उद्यान कहा जाता है गंगा के मैदानी भाग को। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो बिहार के अशोक के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो यह मिले हैं लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में, लौरिया अरेराज चंपारण और रामपुरवा चंपारण। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन यहां पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहां जैन सम्मेलन पूछा गया, तो यह हुआ था राजगृह में। जबकि यही प्रथम जैन संगीति पूछा जाता वह हुआ था पाटलिपुत्रा में। जैन संगीति और जैन सम्मेलन में फर्क है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है? तो हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। और इसका नाश किसके द्वारा किया गया था? इसे गिराया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं चिरांद से। नेक्स्ट, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय अभी मैंने बताया था पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ से मानसून से वर्षा होती है? तो बिहार में बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया? तो बिहार में ज्ञान प्राप्ति कौन किए थे? तो यह गौतम बुद्ध किए थे। कहाँ किए थे? तो यह गया में, बोध गया में निरंजना नदी के तट पे। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट, बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बिहार में सबसे प्राचीनतम मूर्ति बोध गया से मिली है। अच्छा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह दिया था सारनाथ में, सारनाथ जो कि वाराणसी के पास यूपी में है। नेक्स्ट, बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? यह स्थित है सासाराम में। और सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व की महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है? तो जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या हो जाएगा? तो बाबूजी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति हो जाएंगे, विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो बिहार के भोजपुर जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? तो बेरिलियम की अधिकता किन 2 जिलों में है? तो यह गया और नवादा में है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो बिहार का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड राज्य है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? तो सर्वाधिक गंधक का उत्पादन रोहतास जिले से होता है। बिहार के किस शहर में पहले दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में गया नगर फल्गु नदी के तट पे स्थित है, जबकि पटना गंगा नदी के तट पे स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो बिहार राज्य की कुल 86%
जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, परंतु इसकी स्थापना हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो यह है नहर। नेक्स्ट, बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था, जो कि पाल वंश के शासक थे, और गोपाल एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्हें जनता ने चुना था। इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? तो बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया वर्ष 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे NH2 के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 2। बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो बिहार से झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर को इसलिए हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 16 है, जबकि लोकसभा से 40 है। और बिहार में विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 243। और यही पूछे कि विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो यह कराया गया गौड़ के सम्राट शशांक ने। नेक्स्ट, भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रचार किया, जबकि यही पूछे कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा का, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय है धर्मपाल को। अच्छा, यह है कहाँ? तो यह है भागलपुर में। इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिहार के प्रमुख बांधों को अब देखते हैं। बिहार के प्रमुख बांध हो जाएंगे नकटी बांध, नकटी नदी पर है। ओरहनी बांध, ओरहनी नदी पर है। श्रीखंडी बांध, श्रीखंडी नदी पर है। और फुलवरिया बांध, तिलैया नदी पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिलैया नदी पर। और दुर्गावती बांध, दुर्गावती नदी पर है। बरनार बांध जमुई नदी पर है। यहाँ पे पूरे प्रश्न खत्म होते हैं। बिहार से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।